हैदराबाद में भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हुई मुसी नदी। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे लोग। हैदराबाद में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। MGBS बस अड्डे में घुसा बाढ़ का पानी। यात्रियों की बड़ी परेशानी। रस्सी के सहारे निकाला गया बाहर। हैदराबाद में मुसी नदी में जलस्तर बढ़ने से कैचमेंट इलाके में घुसा पानी। मुसी राबाग इलाके में बने हाई लेवल ब्रिज के ढहने का खतरा बढ़ा। बाढ़ से झुकने लगा नया पुल। हैदराबाद के मुसरामबाग में सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। बाढ़ में बहा लोगों का सामान। सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान। मियामी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी दरिया। घुटनों तक पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। फ्रांस में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर आया सैलाब। घरों और दुकानों में घुसा पानी। घरों में कैद हुए लोग। कई जगह जाम की स्थिति। रूस के सोची में भारी बारिश के कारण बाढ़। सड़कें जलमग्न। कई वाहन पानी में फंसे। यातायात प्रभावित। तूफान बुआई से फिलीपींस में भारी बाढ़। 4 लोगों की मौत। 43 लाख से अधिक लोग प्रभावित। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। बांग्लादेश के ढाका में दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरी। सुरक्षा अलर्ट के बीच हिंदू समुदाय मना रहा पर्व। आयोजकों ने लोगों से की शांति की अपील। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। घर के अंदर छिपे आरोपियों को दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई का वीडियो वायरल। MP के रतलाम में होटल में गरबा नाइट के दौरान हंगामा। फुहड़ता के आरोप पर हिंदू संगठन ने विरोध जताया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में गरबा महोत्सव के दौरान विवाद हुआ। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव का आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। कलाकारों ने भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। MP के दतिया में रामलीला में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राम परिवार की उतारी आरती। राम विवाह आयोजन में हुए शामिल। कुशवाहा समाज के लोगों का भी किया सम्मान। यूपी के अमेठी में गूंजे जयकारे। हाथी घोड़े ऊंट और पुष्प वर्षा के साथ निकली भव्य राम बारात। विधायक ने बारातियों का किया स्वागत। बिहार के मुंगेर में माता के दरबार में गूंजा डांडिया। महिलाओं और लड़कियों ने भक्ति में झूमकर किया डांस। कानपुर में डांडिया महोत्सव में शामिल होने के लिए साबित करना होगा धर्म। मुस्लिमों के एंट्री पर रोक। आयोजक ने धर्म पहचान के लिए बनाए 5 नियम। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। दुर्गा पंडालों की बढ़ाई गई सुरक्षा। DMSP ने पंडालों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जगदलपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। दंतेश्वरी मंदिर के आसपास 500 जवान तैनात। लखनऊ के चिन्हट में पुलिस का फ्लैग मार्च। नवरात्र दुर्गा पूजा मिशन शक्ति को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छात्राओं से भी किया गया संवाद। वाराणसी में नवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट। शहर में निकाला गया पैदल मार्च। ड्रोन से रखी जा रही नजर। वाराणसी में आई लव महादेव अभियान का जोर। युवाओं में टैटू बनवाने का बढ़ा क्रेज। शिव भक्ति का दिखा नया अंदाज। मुजफ्फरनगर में आई लव मोहम्मद का लोगों ने दिया आई लव महादेव से जवाब। हिंदू संगठन ने चौराहे पर लगाया आई लव महादेव की बैनर। बिहार के पटना में आई लव महादेव पोस्टर के साथ शिव भवानी सेना का प्रदर्शन। आई लव मोहम्मद की काट में लगाए महादेव के नारे। बरेली में लगे आई लव मोहम्मद के नारे। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने की नारेबाजी। पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे लोग। यूपी के कई शहरों में आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हुआ। कई शहरों में लोगों ने निकाली रैली। लखनऊ में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। MP के नीमच में आई लव मोहम्मद को लेकर रैली। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया हंगामा। बच्चे और महिलाएं भी शामिल। राजस्थान के कोटा में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर के साथ लोगों ने निकाली रैली। झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया। बरेली में हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में पुलिस। मौलाना तौकीर रजा हाउस अरेस्ट। कहा अतीक और अशरफ की तरह मुझे भी गोली मार। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुआ था प्रदर्शन और हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। बरेली में पुलिस को निशाना बनाकर नमाजियों ने की फायरिंग। हमले में 10 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बरेली के आजमनगर कोतवाली में नमाजियों ने पुलिस पर पथराव किया। कई लोगों को आई चोट। गाड़ी के पीछे छिपकर पुलिसकर्मियों ने बचाई जान। यूपी के मऊ में आई लव मोहम्मद जुलूस के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई। जगह जगह पुलिस तैनात। आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 60,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण आवास क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी करेंगे भारत के पहले स्वदेशी 4G स्टैक का अनावरण। 98,000 मोबाइल टावर। 1,700 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। बिहार चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी। आज समस्तीपुर और अररिया में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह करेंगे बैठक। चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। पटना में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की अहम बैठक। बिहार चुनाव 2025 को लेकर बनाई गई रणनीति। 40 वरिष्ठ नेताओं को मिली जिम्मेदारी। आज बहराइच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भेड़िया प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। बहराइच के बाद 2 दिवसीय बलरामपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 1,000 करोड़ की 222 परियोजनाओं की देंगे सौगात। देवी पाटन मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए सख्त निर्देश।
एमपी के इंदौर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। लद्दाख हिंसा के लिए राहुल गांधी को ठहराया जिम्मेदार। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लद्दाख पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को किया गिरफ्तार। लेह में हिंसक प्रदर्शन में सोनम वांगचुक का हाथ होने का शक। गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए ठहराया था जिम्मेदार। लोगों को भड़काने का आरोप। सीएम उमर अब्दुल्ला ने वांगचुक की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार वादे करके भूल जाती है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम नीतीश ने तैयार की 12 आईएएस अधिकारियों की टीम। रूसी सेना में भर्ती है 27 भारतीय नागरिक। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। लोगों से की रूसी सेना में न जाने की अपील। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ के खिलाफ आईसीसी ने की कार्रवाई। मैच फीस का लगाया 30% जुर्माना। साहिबजादा फरहान को लगाई फटकार। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से युवक ने यमुना में लगाई छलांग। सड़क हादसे के बाद दबंगों ने युवक के साथ की थी मारपीट। सर्च ऑपरेशन चला रही है गोताखोरों की टीम। यूपी के हाथरस में मां बेटी ने युवक को बीच सड़क पर पीटा। युवक पर बरसाए लात घूंसे। चप्पलों से की धुनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों का कहर देखा गया। युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। गाली गलौज के दौरान वीडियो बनाने पर भड़के थे दबंग। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। हैदराबाद में रास्ता पूछने पर एम्बुलेंस ड्राइवर से की गई मारपीट। उपद्रवियों ने जमकर पीटा। एम्बुलेंस में मरीज भी था मौजूद। यूपी के गोंडा में गांव में हुए विवाद के बाद स्कूल में घुसकर दबंगों ने किया हमला। महिला टीचर से मारपीट की गई। रजिस्टर फाड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के महाराजगंज में प्रेमिका से शादी न होने पर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली के टावर पर चढ़ा। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में साड़ियों की दुकान में चोरी की गई। महिला ने बच्चों के साथ उड़ाया बैग। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हुई। 50 से ज्यादा साड़ियां ले उड़ी महिला चोर। महाराष्ट्र के पुणे में बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर। राजस्थान के बीकानेर में स्कूटी में अचानक से लगी आग। स्कूटी जलकर आग हुई। चालक ने समय रहते कूदकर बचाई जान। जयपुर में हरमाड़ा इलाके में कट्टों के गोदाम में लगी भीषण आग। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। 20 लाख का माल जलकर खाक। पंजाब के गुरदासपुर में हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर 2 बच्चों का किया अपहरण। कोर्ट से मिली कस्टडी के बावजूद जबरन ले गया पिता। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पंजाब के लुधियाना में आवारा कुत्तों का आतंक। 20 से ज्यादा लोग कुत्ते के काटने से घायल। महिला का पैर नोचा। नगर निगम ने कुत्ते पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा ट्रेड शो में यूपी पुलिस का दमदार प्रदर्शन। दंड से न्याय की ओर। थीम के साथ हथियारों और तकनीक की भव्य प्रदर्शनी। एमपी के बैतूल में आमला स्टेशन पर यात्री को आया हार्ट अटैक। आरपीएफ जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान। नागपुर अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में त्रिपाल के नीचे अंतिम संस्कार को मजबूर है ग्रामीण। 15 साल से कर रहे हैं मुक्तिधाम में रोड शेड की मांग। प्रशासन पर कोई कार्रवाई न करने के आरोप। यूपी के मऊ में पुरानी रंजिश में दोस्त बना हत्यारा। दोस्त से लिफ्ट मांगकर चाकू से किया हमला। युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। गाजियाबाद में मिशन शक्ति अभियान के तहत 7वीं की छात्रा बनी। 1 दिन की एसडीएम। फरियादियों की सुनी समस्याएं। अफसरों को समाधान के दिए निर्देश। एमपी के आगर मालवा में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। सुसनेर में पुराने एसडीएम बंगले से हटाया अतिक्रमण। अतिक्रमण करने वालों को दी सख्त चेतावनी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नाबालिग बहन को प्रेमी के साथ देख भड़का युवक। प्रेमी के बेल्ट से की बेरहमी से पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। मुंबई से प्रयागराज के लिए निकले राजकुमार प्रजापति लापता थे। सितंबर से नहीं पहुंचे घर। परिजन परेशान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गैंगरेप के 3 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। पुलिस के साथ आदिवासी समाज के लोगों की हुई झड़प। आरोपियों को जूतों की माला पहनाना चाह रहे थे लोग। अफरा तफरी के बीच एक महिला घायल। हिमाचल में बैग फ्री डे पर 11वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल में मोबाइल ले जाने की मिली इजाजत। जेईई नीट की तैयारी के लिए शिक्षा विभाग का अहम फैसला। यूपी के मेरठ में अवैध पटाखा गोदाम पर पुलिस की बड़ी छापेमारी। 10 लाख से अधिक के पटाखे बरामद किए गए। गोदाम मालिक गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे 31 प्रवासियों को हिरासत में लिया। सत्यापन के बाद कार्रवाई शुरू। पानीपत में 40 साल पुरानी फैक्ट्री पर चला बुलडोजर। मालिक ने सड़क चौड़ीकरण में निजी जमीन के नुकसान पर जताया विरोध। उद्योगपति और विधायक प्रमोद विज के बीच हुई नोकझोंक। एमपी के बुरहानपुर नगर पालिका निगम परिसर में हंगामा। सैकड़ों की भीड़ ने निगम आयुक्त कार्यालय की खिड़कियां तोड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस। सुरक्षा बल की तैनाती। पंजाब के फाजिलका जलालाबाद में कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हुआ। सांसद घुबाया के बयान पर भड़के कार्यकर्ता। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। हिमाचल के चंबा में 35 घरों में घुसा नाले का मलबा। लोगों से उपायुक्त से सुरक्षा दीवार और मलबा हटाने की मांग उठी। बारिश में फिर संकट का खतरा। एमपी के बड़वानी में तेंदुए ने 6 बकरियों का किया शिकार। गांव में दहशत का माहौल। तेंदुए के रेस्क्यू में जुटा है वन विभाग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा। गर्म स्लैग गिरने से 6 कर्मचारियों की मौत। 6 घायल। 2 की हालत नाजुक। ग्रामीणों ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का। यूपी के फतेहपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। 10वीं पास युवक देता रहा सीपीआर। मौत के बाद नर्सिंग होम में मचा हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दफ्तर पहुंची टीम। अधिकारियों से पूछताछ। 1 महीने में सौंपी जाएगी रिपोर्ट।
एमपी के सतना में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। पुतला दहन रोकने पहुंची पुलिस से हुई झड़प, आरक्षक हुआ घायल, कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड के नैनीताल की रामलीला में 129 साल पुरानी रामलीला बनी सामाजिक सौहार्द की मिसाल। मुस्लिम कलाकार निभाते हैं श्री राम के साथ धर्म का किरदार। अनवर केवट और नासिर गुरु वशिष्ठ की निभा रहे भूमिका। राजस्थान के धौलपुर में घर के अंदर निकला 6 फीट लंबा कोबरा। वन विभाग की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। यूपी के हरदोई में स्कूल में छात्र की बेरहमी से पीटने का मामला। आरोपी टीचर ने भी छात्र और उसके परिजनों पर दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। अपने रंग में रंगा नजर आएगा अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव। विदेशी कलाकारों की जगह हिमाचली प्रतिभाओं को मिलेगा मंच। देवी और देवताओं के साथ होगा भव्य आयोजन। जयपुर के खिजरोली में 2 अवैध कॉलोनीज पर चला बुलडोजर। कृषि भूमि पर बिना अनुमति बनाई जा रही थी कॉलोनी। प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला। प्रशासन ने 18 छात्रों को निलंबित किया। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी। अमृतसर सीमा पर बीएसएफ ने नशे और हथियारों की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई की। 3.5 किलो हेरोइन बरामद, हथियार भी जब्त। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 20 लाख के पटाखों को जब्त किया गया। मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में बेगमपुर में पाक ने युवक को बाइक सवारों ने मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के द्वारका में साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। 41 लाख की ठगी करने वाले मामा और भांजे को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। फेसबुक से चुनते थे शिकार, शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर करते थे ठगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्रों के बीच झगड़े ने लिया खूनी मोड़। स्कूल के बाहर 15 साल के छात्र की पीट कर हत्या, जांच जारी। यूपी के ललितपुर में मुठभेड़ के बाद 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी भी गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी की नाकाम। अफीम डोडा चूरा की बड़ी खेप जब्त। 1 करोड़ 60 लाख बताई जा रही थी। यूपी के प्रतापगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या। प्रेम प्रसंग के शक में पत्नी की जान ली। धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। यूपी के आजमगढ़ में बेटी को लड़के के साथ देखकर आक्रोशित हुआ पिता। रेस्टोरेंट में पिता ने लाइसेंसी गन से दोनों को मारी गोली। बेटी की मौत, युवक घायल। बिहार के हाजीपुर में जन्मदिन के दिन लापता हुआ मासूम। 2 दिन बाद गांव के कुएं में मिला 3 साल के बच्चे का शव। परिजनों में मचा मातम। बिहार के मुजफ्फरपुर में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप गुस्साए लोगों ने थाने पर किया हंगामा। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत। राजस्थान के भरतपुर में पूर्व सरपंच निकला नकली सेल्स ऑफिसर। हाईवे पर ट्रक चालकों को बनाता था अपना शिकार। ट्रक चालकों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों आरोपियों के पैरों में लगी गोली, नकली और तमंचे बरामद। यूपी के रामपुर में हत्या और गौकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 1 लाख के इनामी जुबैर एनकाउंटर में घायल हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।